बता रहे फोन आया किसी का? हाँ, एक बड़े अधिकारी का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा आप मेरठ नहीं जाएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर सहारनपुर से। दलितों की आवाज दबे कुचले समाज की उम्मीद। भीम आर्मी चीफ और नगीना के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार इतना क्यों डर रही है चंद्रशेखर से। देखिए, कल से ही चर्चा थी कि चंद्रशेखर आजाद मेरठ जाने वाले हैं। वहां उनके करीबी पार्टी नेता रविंदर भाटी बंद है। रविंदर भाटी की गिरफ्तारी के बाद से इस संगठन में बेचैनी थे और चंद्रशेखर खुद जाकर मुलाकात करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे मेरठ के लिए निकले, पुलिस ने बीच रास्ते में सहारनपुर के पास से उन्हें रोक लिया और डिटेन कर लिया। अब इसका असर देखिए। जैसे एक खबर फैली, छुटमलपुर और आसपास के इलाकों में भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़क पर निकल आए। लोग साफ बोल रहे हैं, ये आवाज दबाने की साजिश है, दलितों की ताकत को कम करने की कोशिश है। कई जगहों पे नारेबाजी हो रही है। लोग चंद्रशेखर के समर्थन में जुटने लगे हैं। समाज के अंदर गुस्सा साफ देखा जा सकता है। डिटेंशन के बाद चंद्रशेखर ने भी चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने योगी सरकार पर सीधी निशाना साधा और कहा, सरकार हमें कमजोर करना चाहती है। ये सरकार दलित पिछड़ों और गरीबों की आवाज से डरती है। हमें जेल में डालकर, हमें रोककर आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। बता रहे फोन आया किसी का? हाँ, एक बड़े अधिकारी का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा आप मेरठ नहीं जाएंगे। जेल में उनसे मिलने, सलाह के पीड़ितों से मिलने मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं जाना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि आपके जो एमपी एमएलए कोर्ट के मुकदमे चल रहे हैं उनमें हम आपको देखेंगे। मैंने उनसे कहा कि प्रिय भाई, यानी साफ है कि चंद्रशेखर टकराव के मुंड में है और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अब यहां पर समझना जरूरी है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक सांसद नहीं है, बल्कि वे दलित की मजबूत आवाज बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में उनका प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार चाहे जितनी बार डिटेन कर ले, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि जितना दबाओगे उतना ही आवाज बुलंद होगी। देखिए, पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर को रोका गया हो। इससे पहले कई बार उनकी रैलियां, मार्च और कार्यक्रमों को प्रशासन ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन हर बार चंद्रशेखर और उनकी टीम और मजबूती से वापस आती है। आज की घटना भी उसी की कड़ी का हिस्सा है। लेकिन फर्क यह है कि अब वे सिर्फ आंदोलनकारी नहीं बल्कि सांसद है, और सांसद को इस तरह डिटेन करना लोकतंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या दलितों की आवाज को यूं ही दबाया जा सकता है, या फिर डिटेंशन चंद्रशेखर को और मजबूत बना देगा? ये लड़ाई यही नहीं रुकने वाली है। दलित समाज का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है और आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा रूप ले सकता है। बने रहिए दलित आवाज नंबर 1 के साथ। हम आपको देंगे सबसे पहले हर अपडेट्स।